वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज यह प्रसन्नता का विषय है कि श्रीमद् भागवत कथा का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। और चूंकि अनेक वर्षों से मन में ये जिज्ञासा रही कि श्रीमद् भगवत गीता के साथ भागवत महापुराण पर भी जो विशेष विषय हैं उनको संपादित किया जाए और उनको श्रोताओं के समक्ष, जिज्ञासुओं के समक्ष रखा जाए। ये भावना तो पर्याप्त समय से रही, क्योंकि भगवान श्री गोविंद की कृपा से हमारा जो विषय रहा और हमारी जो प्रकृति रही वो श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या के संदर्भ में रही। लेकिन श्री भगवान ने मन में ये विचार दिया कि श्रीमद् भागवत का भी कुछ भाग, जो विशिष्ट भाग है, उसे प्रस्तुत किया जाए। तो ये विचार जब श्री भगवान गोविंद द्वारा प्रकट किया गया है तो हमारी भी इच्छा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण पर कुछ चर्चा हो। वास्तविक रूप से भगवत गीता में जब अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में श्री भगवान से प्रश्न किया कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, हे भगवान वो हो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो जो किम कर्म पुरुषोत्तम है उसको श्री भगवान ने उसका उत्तर आगे दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संहिता। तो विसर्ग पद आ गया वहां पे। अब विसर्ग क्या है? तो इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षण बताए और उसमें विसर्ग की व्याख्या की। विसर्ग के संबंध में कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो अनेक प्रकार की सृष्टि निर्मित की जाती है, बनाई जाती है, रचित की जाती है, उसका नाम विसर्ग है। और विसर्गा कर्म संहिता, तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि निर्माण का कर्म है, जो भागवत में जिसको विसर्ग कहते हैं, तो कर्म की परिभाषा वहीं से परिभाषित होती है। ऐसे कई प्रकरण हैं जिनमें भगवत गीता की व्याख्या में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना पड़ता है। मनवंतर का वर्णन और भी कई सृष्टि का वर्णन,
सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, आदि विषयों पर भी हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के विषयों का अवलंबन करना पड़ता है। तो हम जहाँ से श्रीमद् भागवत के संबंध में शुभारंभ करना चाह रहे हैं वह द्वितीय स्कंद का अध्याय संख्या 9 है और श्लोक संख्या 24 है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करना चाह रहे थे और सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व उन्होंने श्री भगवान का आश्रय ग्रहण किया और उनसे ये कहा कि मैं सृष्टि जैसे जो ये विशाल कर्म है इसको कैसे संपादित करूं, और इस तथ्य का वर्णन द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में किया गया है। तो भगवान ब्रह्मा ने ये श्लोक संख्या 24 में कहा, भगवन सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम, वेद है प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम। हे भगवान, आप समग्र प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी स्वरूप उपस्थित हैं और अपने निर्भीक ज्ञान से ये जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अर्थात आपके ज्ञान में कोई विघ्न नहीं है। तो इस श्लोक से हम श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ कर रहे हैं। पहले ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भगवन सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम, अर्थात समस्त प्राणियों के अंतःकरण में आप साक्षी स्वरूप से उपस्थित हैं। यहीं से हम आरंभ करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये विषय है वो चतुश्लोकी भागवत पर है, आरंभ यहीं से है। तो चतुश्लोकी भागवत के पूर्व का जो विषय है, जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा कहा गया है, उस विषय को हम पहले यहाँ पर रखेंगे और उसके पश्चात चतुश्लोकी भागवत को हम के अर्थ को प्रस्तुत करेंगे, जो विशिष्ट विषय है, जिसमें समग्र श्रीमद् भागवत महापुराण का सार संग्रहित कर दिया गया है। तो ये विषय चूंकि विशिष्ट है, इसलिए हम इस विषय को प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो संकेत है, हमारी जो दृष्टि है, वह चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या के संबंध में है। उस व्याख्या के पूर्व हम ये इस जो प्रकरण आरंभ हुआ है, उस प्रकरण के आरंभ होने के विषय को भी हम संपादित करेंगे और शनै शनै हम चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने जो ये कहा कि प्राणियों के अंतःकरण में आप साक्षी स्वरूप से उपस्थित हैं, पहले ये बात समझिए आप। देखिए, जो भी यहाँ पर प्राणी हैं, जो चेतन है, तो चेतन प्राणियों के हृदय में परमात्मा का निवास है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो ईश्वर है, परमात्मा है, जो ये समग्र जगत
की सृष्टि करता है, निर्माण करता है, समस्त जगत का पालन करता है, तो वो पालन करने वाली जो सत्ता है वो समग्र जीवों के हृदय में विराजमान है। उसकी विराजमानता है, उसकी स्थिति है। ये सिद्धांत है और यह वास्तव में ऐसा तथ्य है जिसको हमें जानना चाहिए कि आखिर परमात्मा की उपस्थिति हमारे हृदय में कैसे होती है और कैसे रहती है। क्योंकि सामान्य रूप से तो हम परमात्मा के विषय में इतने ही जानते हैं कि परमात्मा इस समग्र जगत के कण कण में व्याप्त है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। अब कण कण में उपस्थिति तो है, सर्वत्र है, लेकिन वो हमारे हृदय में है। ये कितनी विलक्षण आश्चर्यजनक बात है कि वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है और हमारे हृदय में वो साक्षी स्वरूप से विद्यमान है। यानी हमारे जो क्रियाकलाप हैं, हमारे जो कर्म हैं, हमारी जो चेष्टा है, वो उन क्रियाओं का, उन चेष्टाओं का वो साक्षी है। तो पहले उपस्थिति और दूसरे में साक्षी भाव, इस पे आप ध्यान दें कि उपस्थिति है उसकी। अब उपस्थिति है हृदय से समीप, या कहें कि समीपतम, क्या कोई स्थान हो सकता है? नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर में हृदय से समीपतम स्थान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय से ही रक्त संचार होता है और हृदय हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, अनिवार्य अंग है। और वहां पर परमात्मा की स्थिति, एक लक्षण बात है कि परमात्मा वहां पे उपस्थित है। हमारे समीपतम उपस्थित, जैसे हमारे समीप कोई व्यक्ति बैठा हो और बहुत अत्यंत नजदीक हो, समीप हो, और उसका हम आभास न कर पाए, किसी समीपतम व्यक्ति को हम देख न पाए, तो ये कैसी बात है? इससे कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति बैठा हो, हमसे 2 मीटर 4 मीटर की दूरी बैठा हो, और वो हमारी दृष्टि में ना आ पाए, और वो हमारे हृदय में बैठा हो और हम पर उसकी दृष्टि न जाए, तो ये कितनी आश्चर्यप्रद बात है, तथ्य है। कई मनीषियों ने कहा कि जो मनुष्य शरीर में वास्तविक हृदय है, उस हृदय में परमात्मा का वास नहीं है, चूंकि हृदय मनुष्य शरीर में बाईं ओर होता है, तो एक सूक्ष्म हृदय दाईं तरफ है और उस सूक्ष्म हृदय में परमात्मा का निवास है।
ऐसा अनेक मनुष्यों ने जिन्होंने हृदय में स्थित उस परमात्मा का अनुभव किया, आभास किया, तो उन्होंने उसकी उपस्थिति बताई। अब ये तो विषय जो है प्रयोगात्मक है कि हम जैसे कोई व्यक्ति कहे कि बाईं तरफ कोई वस्तु है, लेकिन वास्तविक रूप से वो वस्तु दाईं तरफ हो, तो हमारी दृष्टि, जो हमारी सज्ञानता है, जो हमारा बोध है, वो बाईं तरफ जाएगा, लेकिन वास्तविक स्थिति उसकी दाईं तरफ है। तो हम दाईं तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये गुरु रहस्यप्रद बात है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो स्थिति तो सामान्य रूप से ये समझ में आता है कि जो दाईं ओर हमारा हृदय है, जो हमारे शरीर का मुख्य अंग है, उस अंग में उस परमात्मा का वास है। भगवान सर्वभूतानां मध्यस्थो वा स्थितो गुहाम, ये कहा ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा ने ये कहा। तो अब दृष्टि कहां पे है, उसका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये सिद्धांत है नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता। जो बाह्य रूप से हमको परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, उसके लिए भगवत गीता ने सिद्धांत स्थापित किया। श्री भगवान ने कहा ये बात कि नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता। तो ये बाह्य स्थिति हो गई कि बाहर योग माया से भली प्रकार, योग माया के पर्दे में भली प्रकार आवृत हो, वो परमात्मा हमको प्रतीत नहीं होता, हमारे प्रत्यक्ष नहीं होता। ये तो बाह्य स्थिति हो गई, क्योंकि अंदर भी है बाहर भी है। अंदर कहाँ है? हृदय में है। तो बाहर जो प्रतीति है परमात्मा की, जो बाह्य प्रतीति है, वो हमें इसलिए नहीं होती कि चूंकि वो माया से, माया के पर्दे में भली प्रकार ढका हुआ है, समावृता कहा, तो उसकी प्रतीति नहीं होती, बाह्य प्रतीति नहीं होती। अब आंतरिक प्रतीति क्यों नहीं होती? कि हमारे शरीर में वो परमात्मा है, तो उसके लिए गीता ने कहा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जहां पे ये कहा कि भगवान सर्वभूतानां मध्यस्थो वा स्थितो गुहाम, यहां पर ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा ने कहा। अब उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? उसकी प्रतीति इसलिए नहीं होती कि जो स्थान बताया गया, परमात्मा की स्थिति का जो स्थान बताया गया है, वो विलग है। हमारी समझ में जो हमारे बाईं ओर जो हृदय है, उसमें परमात्मा का वास है। लेकिन जिन्होंने साक्षात्कार किया, उन्होंने कहा कि एक दाईं ओर भी सूक्ष्म हृदय है, वहाँ पर परमात्मा का आभास नहीं है। तो बाह्य जो आभास है, परमात्मा सर्वत्र है, और इसका जो बाह्य आभास है वो इसलिए नहीं होता कि योग माया समावृता है। योग माया समावृता, ये तो बाह्य आभास हमें बाहर क्यों नहीं प्रतीत होता, प्रत्यक्ष होता। अब वो परमात्मा हमारे हृदय में है,
तो आंतरिक अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि स्थिति का भ्रम वहां पे है, संशय है वहां पे। हम जहां पर उसे देखना चाह रहे हैं वहां पर उसकी उपस्थिति नहीं है, उसकी उपस्थिति दाईं ओर सूक्ष्म हृदय में है। तो हमको शास्त्र ने जो संकेत किया उसने स्थान बता दिया, लेकिन शास्त्र के संकेत के अनुसार हम जब और गहनता में जाएंगे तो ये देखेंगे कि शास्त्र का संकेत हृदय की ओर तो है, लेकिन हृदय वहां पर अवस्थित नहीं है। तो हमको दाईं ओर उस परमात्मा को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो अब दो बातें यहां पर उपस्थित हो रही हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत को हम गूढ़ स्वरूप में ही परिभाषित करने का भगवान गोविंद की कृपा से प्रयास करेंगे। कोई कथा और कथानक नहीं कहेंगे। हम जो मूल तत्व की बात है, जो भगवान श्री गोविंद हमारे मना मस्तिष्क बुद्धि में डाल दें, उसको हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो दो बातें, एक बात तो बाह्य स्वरूप जो परमात्मा स्थित है वो तो योग माया से आवृत है, इसलिए प्रतीत नहीं होता। और आंतरिक प्रतीति इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें उसकी स्थिति में संशय है, उसकी स्थिति में भेद है, उसकी स्थिति का भ्रम है, इसलिए नहीं होता। तो प्रतीति का विषय है। तो प्रतीति के विषय को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और प्रतीति कैसे होगी उस विषय को हम कल थोड़ा सा रखेंगे कि बाह्य प्रतीति कैसे होगी और आंतरिक प्रतीति कैसे होगी। इस विषय को हम कल संपादित करेंगे, और आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम